जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। मोती राम जी दंपति तथा लोकनाथ मायावती का चरणाश्रय में आना। सन 1943 आषाढ़ मास प्रातःकाल श्री रंगजी मंदिर के पश्चिम द्वार के पास सामान की एक छोटी सी पेटी लिए हुए एक ब्राह्मण दंपत्ति बैठे हुए थे। वहीं काली कमली ओढ़े हुए अपनी मस्तानी चाल में श्री महाराज जी उसी द्वार से उनके निकट से तेजी से चले जा रहे थे कि दंपत्ति का ध्यान सहज ही आपकी ओर आकृष्ट हुआ। ब्राह्मण ने दोनों हाथ उठाकर आपको प्रणाम करते हुए उच्च स्वर से कहा, मेरा भी प्रणाम कहना। उस नंद के कुंवर से ये शब्द कानों में पड़ते ही आप चौंके और ठिठक कर खड़े हो गए। प्रत्युत्तर में राधेश्याम कहते हुए परिचय पूछा। ब्राह्मण का परिचय पाकर आपने उन्हें इंदौर स्टेट की श्री अहिल्याबाई होलकर की कुंज में ठहरने एवं कभी कभी मिलते रहने का निर्देश दिया और चले गए। मेरा भी प्रणाम कहना उस नंद के कुंवर से। इस पंक्ति ने ब्राह्मण के लिए आपके हृदय में एक स्थान अंकित कर दिया। इन ब्राह्मण का नाम मोतीराम जी था। ये मध्य प्रदेश के निमाड़ जिला अंतर्गत मोद गांव के निवासी नारदीय ब्राह्मण थे। पेशे से पटवारी थे, परंतु सदा ही अपने इस कार्य में असफल रहे। कारण बचपन से ही अति सरल चित्त एवं भोले भाले थे। संतों के प्रति सहज इनका अनुराग था। किसी भी सांसारिक कार्य, यहाँ तक कि नौकरी की भी परवाह किए बिना कथा कीर्तन सत्संग या संत दर्शन के लिए ये पहुँच जाते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण कई बार ये नौकरी से भी निकाले गए। परिवारजन विशेषकर इनके बड़े भाई इनसे अप्रसन्न रहने लगे। एक बार तो इन्होंने महत्वपूर्ण शासकीय कागज को महामंत्र लिखकर भेज दिया। वह कागज हस्ताक्षर के लिए जब तहसीलदार के पास गया तो वह आश्चर्य में डूब गया। बुलाकर पूछने पर मोतीराम जी अपनी त्रुटि पर संकुचित हो क्षमा याचना करने लगे। कुछ समय पश्चात राजयक्ष्मा रोग से आक्रांत हो जाने से बहुत दुखी रहने लगे। वृंदावन की महिमा सुन रखी थी। इनके रोग क्रांत निराश मन में वृंदावन दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी जाकर समुद्र में शरीर छोड़ने का संकल्प जागा। परस्पर परामर्श कर ये सपत्नीक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। पूर्व पुण्य कहें, संत कृपा कहें, भगवत कृपा कहें या श्रीधाम की कृपा कहें, इन्हें वृंदावन आकर श्री रंग जी के द्वार पर श्री महाराज जी के दर्शनों का अमोघ लाभ प्राप्त हुआ। श्री मोतीराम जी श्रीधाम में भिक्षावृत्ति अपनाकर अकिंचन रूप से रहने लगे। जिस दिन जो कुछ मिल जाता उसी से संत सेवा एवं अपना भी निर्वाह करते। दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे। इनकी साध्वी पत्नी भी इनके कार्य में पूर्ण सहयोग करती थी। श्री महाराज जी इनकी रहनी से बहुत प्रसन्न थे। इनके दैन्य एवं आग्रह के कारण कभी कभी कुछ समय के लिए आपको इनके निवास स्थान पर जाना पड़ता था। वहाँ अति स्नेह एवं सरल निष्कपट भाव से इनके द्वारा निवेदित वस्तु को आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण भी करते थे। जब कभी भी श्री महाराज जी वृंदावन से मथुरा, वृंदावन या नंदगांव चले जाते और उन्हें वहां अधिक दिन हो जाते, तब श्री मोतीराम जी इनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर ढूंढने निकल पड़ते। इनके भाव के अनुकूल आप इन्हें कहीं न कहीं मिल ही जाते तथा इनके प्रेम व परिश्रम को देखकर इनके साथ वृंदावन लौट आते। वैसे श्री जी किसी गृहस्थ के घर पर नहीं रहते थे। श्री जी अर्थात पूज्य श्री महाराज जी के लिए संबोधन श्री जी लिया गया है यहाँ पर। श्री जी किसी गृहस्थ के घर नहीं रहते थे, परंतु मेरे श्रीधाम आने के पश्चात कभी कभी मुझे लेकर इनके यहाँ रह भी जाते थे। श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित ये दंपत्ति आजीवन उनकी सेवा में ही रहे। श्री मोतीराम जी के श्रीधाम आने के 1 वर्ष बाद एक वैश्य दंपत्ति लोकनाथ मायावती
रीवा से श्रीधाम दर्शन के लिए आए। रीवा निवासी एक कृष्ण अनुरागी एवं धनी सेठ श्री रामेश्वर जी ने इन्हें वृंदावन के लिए प्रेरित किया था। ये नित्य रास दर्शन एवं श्री बिहारी जी के दर्शन करते। एक दिन श्री मोतीराम जी से इनकी भेंट हो गई। भावुक दंपत्ति को श्री जी के दर्शन करवाने के लक्ष्य से श्री मोतीराम जी अपने घर ले आए। इनकी भावुकता देख श्री जी ने कुछ सत्संग सुनाने की कृपा की और श्रीधाम वास करने का आदेश दिया। ये घर से संपन्न थे। श्री जी के आदेशानुसार भट्ट गली में एक छोटा सा मकान किराए पर ले सुखपूर्वक साधना में जीवन यापन करने लगे। घर पर माता पिता थे। दोनों छोटे भाइयों ने व्यापार कार्य संभाल लिया था। दंपत्ति कुछ समय के लिए घर पर भी रह आते थे। लोकनाथ जी सरल हृदय एवं भगवद अनुरागी थे, परंतु व्यवहारिकता का निर्वाह भी कुशलता पूर्वक कर लेते थे। साधना के क्षेत्र में इनकी पत्नी मायावती इनसे 2 कदम आगे ही थी। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्रीधाम में रहते हुए कभी किशोर वन में, कभी रसिक बिहारी जी की लताओं के नीचे बैठकर वह 3 लाख नाम जप नित्य करती थी। जब कभी रीवा जाती तो घर पर भी इस नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक किया करती थी। एक बार श्री महाराज जी इनके आग्रह पर रीवा गए। जब आपने रीवा के लिए प्रस्थान किया तो सतना स्टेशन पर एक घटना हुई। अत्यधिक भीड़ होने से आपको टिकट नहीं मिल रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने आपको रीवा का टिकट देते हुए कहा, आपको रीवा का टिकट चाहिए ना, यह लीजिए। मुझे जाना था पर अब नहीं जा रहा हूँ। आप उससे टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। आपके रीवा पहुँचने पर दंपत्ति के आनंद की सीमा नहीं रही। कुछ ही दिनों का परिचय होने से ये लोग श्री महाराज जी के स्वभाव, आहार विहार आदि से पूर्णतया परिचित नहीं थे। पूरे परिवार ने बहुत ही आदरपूर्वक एवं उत्साह से श्री महाराज जी का स्वागत सत्कार किया। गर्मी का मौसम होने से एक ताज़ा सा सुस्वादु तरबूज बाजार से लाकर श्री महाराज जी को खिलाया। भोजन के विषय में पूछने पर कि आप भोजन में क्या लेते हैं, श्री महाराज जी ने विनोद में कह दिया, मैं आजकल तरबूज खाकर ही रहता हूँ। सरल हृदय दंपत्ति ने इसी बात पर विश्वास कर लिया। भोजन के स्थान पर तरबूज ही दिया जाने लगा। उनकी तो यही धारणा थी कि साधु संतों की दिनचर्या स्वतंत्र रहती है, वे सात्विक आहार ही लेते हैं। आप भी कुछ न कहकर तरबूज ही लेते रहे। इस प्रकार 15-20 दिन व्यतीत हो गए। श्री महाराज जी की विशेष याद सताने पर श्री मोतीराम जी रीवा जा पहुँचे श्री महाराज जी के दर्शन के लिए। भोजन के समय श्री महाराज जी को तरबूज पाते हुए देख उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने लोकनाथ जी को ऐसे व्यवहार के लिए कुछ कड़े शब्द भी कहे, परंतु दंपत्ति के सरल स्वभाव को देखकर अधिक क्या कहते। उसी समय भोजन बनवाकर श्री महाराज जी को पवाया गया। 3-4 दिन पश्चात श्री महाराज जी ने मोतीराम जी सहित श्रीधाम के लिए प्रस्थान किया। चलते समय लोकनाथ जी ने 500 रुपये एवं पर्याप्त कपड़ा भेंट स्वरूप प्रदान किया। मोतीराम जी ने सोचा था कि वृंदावन पहुंचकर इससे बहुत दिनों तक श्री महाराज जी की सेवा हो जाएगी, परंतु मथुरा स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते केवल 20 रुपये बच गए थे। श्री महाराज जी ने सारा कपड़ा एवं रुपया बंटवा दिए थे। बहुत दिनों पूर्व श्री महाराज जी के पैर के अंगूठे में एक कांटा लग गया था। असावधानीवश अंगूठा पक गया एवं सूजन हो गई थी। असहनीय वेदना होने लगी। इलाहाबाद स्टेशन पर मोतीराम जी आपको यात्री प्रतीक्षालय के पास वाले रेलवे दवाखाने में ले गए। डॉक्टर ने चीरा लगाकर पट्टी बांध दी। बड़ी कठिनता से तांगे में बैठकर मोतीराम जी आपको यात्री निवास में ले आए। यहाँ आप 3 दिन रहे। पास में लोकनाथ जी के दिए रुपए थे, अतः मोतीराम जी को उपचार करवाने में कोई असुविधा नहीं हुई। यात्री निवास में भी आपसे आकर्षित होकर आपके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते थे। अपनी अस्वस्थता की स्थिति में भी आप उनको सत्संग चर्चा से
कृतार्थ करते रहते। चौथे दिन आपका श्रीधाम जाने की इच्छा हुई, परंतु आप अभी भी चलने फिरने में असमर्थ थे। मोतीराम जी के सामने यह समस्या थी कि कैसे आपको प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाए। भीड़ के कारण टिकट मिलना भी कठिन हो रहा था। सब कुछ भगवद इच्छा पर छोड़कर आप प्रशांत प्रसन्न वदन बैठे हुए थे। आप जहां रुके थे वहीं आपसे कुछ दूरी पर श्री निर्विकारानंद जी नामक एक युवक सन्यासी आकर ठहरे। उनके पास हाथी दांत की एक सुंदर श्री कृष्ण मूर्ति को देखकर श्री महाराज जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। आपने मोतीराम जी को परिचय प्राप्त करने के लिए उनके पास भेजा। वे सेवा पूजा में तन्मय थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें भी वृंदावन ही जाना है। मोतीराम जी ने उन्हें श्री महाराज जी का परिचय देते हुए वृंदावन जाने की बात बताई। अपनी सेवा पूजा समाप्त कर युवक सन्यासी श्री महाराज जी के पास आए। दंडवत प्रणाम के पश्चात श्री महाराज जी के स्वास्थ्य का हाल एवं उनके वृंदावन जाने का मंतव्य जानकर वे तुरंत ही स्टेशन पर गए। स्टेशन मास्टर से मिलकर व्हील चेयर का प्रबंध किया एवं टिकट भी ले आए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वे श्री महाराज जी को ट्रेन में बैठाने का प्रयास कर ही रहे थे कि गाड़ी ने सीटी दे दी। सब घबरा गए। गाड़ी सीटी पर सीटी दे रही थी पर चल नहीं रही थी। कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स एवं गार्ड नीचे उतर आए। वे सोच में पड़ गए थे कि ड्राइवर के प्रयत्न करने पर भी आखिर गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। अचानक उनकी दृष्टि श्री महाराज जी पर पड़ी। उनके तेजोमय मुखमंडल को देखकर उन्हें यह समझने में देर न लगी कि गाड़ी इन्हीं महात्मा के चढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है। सबने मिलकर आदर एवं प्रयत्नपूर्वक श्री महाराज जी को ट्रेन में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। श्री निर्विकारानंद जी भी आपके साथ ही बैठ गए। सन्यासी महात्मा आपकी सत्संग चर्चा से बहुत ही प्रभावित एवं प्रसन्न हुए। वृंदावन में मोतीराम जी आपको अपने घर ही ले आए। दंपति तन मन से आपकी सेवा करते रहे। अंगूठे में काफ़ी गहरा घाव था। मोतीराम जी डॉक्टर होती चंद को श्री महाराज जी के उपचार के लिए घर ले आए। ये डॉक्टर साहब कुछ समय से सपरिवार वृंदावन वास कर रहे थे। संत सेवी तो थे ही, यहाँ इनका भी कुछ परिचय देना उपयुक्त होगा। सिंध प्रांत के निवासी होने से लोग इन्हें सिंधी डॉक्टर भी कहते थे। जीविका के लिए ये अपने ही औषधालय में केवल 4 घंटे कार्य करते थे। बाकी समय सत्संग, रास दर्शन आदि में व्यतीत करते थे। ये श्री हरि बाबा जी महाराज के कृपा पात्र थे। श्री मोतीराम जी से इनका सामान्य परिचय था। इनको मोतीराम जी श्री महाराज जी के दर्शन करवाना चाहते थे, परंतु उन्हें भोला भाला ब्राह्मण समझकर इन्होंने उनकी बात पर विशेष गौर नहीं किया। संत कृपा कब किस पर कैसे होती है, इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। एक दिन श्री महाराज जी अपनी वही काली कमली ओढ़े हुए डॉक्टर साहब के औषधालय के सामने से तेज गति से जा रहे थे कि मोतीराम जी ने, जो वहीं बैठे थे, जल्दी से कहा, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, ये वे ही महात्मा हैं जिनके विषय में मैं आपसे कहा करता हूँ। होती चंद जी इन्हें देखते ही रह गए। ब्राह्मण का संकल्प पूरा हुआ। अंगूठे के उपचार के बहाने श्री महाराज जी की कृपा ने इन्हें खींच ही लिया। वे इनके प्रतिदिन पट्टी बांधने आने लगे तो कुछ न कुछ सत्संग लाभ भी होने लगा। आपके मध्य दूध आदि की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने ही कर दी थी। आपके पथ्य दूध आदि की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने ही कर दी थी। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। सत्संग के प्रभाव से डॉक्टर साहब की भी श्री महाराज जी पर अटूट श्रद्धा हो गई। वे नित्य प्रतिदिन आपके दर्शनों के लिए आने लगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।